अरे यार सोनू, तूने सच में सुना है उस पुराने कुएं के पास कोई औरत दिखती है? अबे छोड़ना, सब गांव वालों की बकवास है। कौन सा छलावा, कौन सी औरत? सुना है जो उसे देख लेता है वो फिर वापस नहीं आता। सोनू, ये आवाज सुनी तूने? कोई अंदर है क्या? चुप रह, कहीं पास ही है कुछ। क्यों आए हो यहाँ? रवि कदम पीछे लेते हुए। हम बस रास्ता भूल गए थे। रास्ता? यहाँ कोई वापस नहीं जाता। हा 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 हा। गांव के लोग इकट्ठा हैं। रवि अभी तक नहीं मिला। सोनू बेहोश अवस्था में खेतों के पास मिला है। ग्राम प्रधान। ये वही जगह है जहां 15 साल पहले राधा की मौत हुई थी। अब फिर वही छलावा लौट आया है। राधा की आत्मा चैन नहीं ले पाई। वो अब भी उसी कुएं के पास भटकती है। सोनू होश में आता है, डर के मारे कांप रहा है। मैंने देखा उस आंखें लाल, वो मुझे बुला रही थी। आजा, मेरे पास आजा। अब गांव वाले सन्न रह जाते हैं। सोनू प्रधान और 2 आदमी लेकर वापस जाते हैं। चारों कुएं के पास पहुंचते हैं। कहते हैं जो डर का सामना करता है वही बचता है। चलो आज देखते हैं उस छलावे को। हवा ठंडी हो जाती है। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आती है। क्यों लौटे हो? कौन है तू? सामने आ। धुंध में वही औरत नजर आती है। बाल खुले, चेहरा नीला, होठों पर खून की लकीरें। राधा, मेरा नाम राधा था। इन लोगों ने मुझे जिंदा दफना दिया था। अब कोई यहाँ चैन से नहीं रहेगा। हवा का तेज झोंका आता है। एक आदमी कुएं में गिर जाता है। भागो, वो हमें नहीं छोड़ेगी। सभी भागते हैं। पीछे से औरत की हंसी गूंजती है। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा। कुएं को पुलिस सील कर देती है, लेकिन रात को फिर उसी दिशा में औरत की हंसी सुनाई देती है। राधा, तुम सच में अंदर जाने का सोच रही हो? हाँ, क्यों डर गई क्या? डर? और मैं? नहीं राधा, नहीं हवेली, यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। अरे, ये सब तेरा वहम है। आ, देखते हैं अंदर क्या है। हवेली के अंदर एक काले फूलों से सजी एक रहस्यमयी डिब्बी मिलती है। अरे वाह, ये देख, ये कैसी डिब्बी है। मत छू इसे। मैंने सुना है ऐसी चीजें अशुभ होती हैं। अरे, तू तो सच में डरपोक है। इसे खोलकर देखते हैं, शायद कोई खजाना हो। राधा डिब्बी खोल लेती है। भयानक काले धुएं के साथ एक रहस्यमयी महिला प्रकट होती है। तुमने ये क्या किया? मेरी डिब्बी क्यों खोली? ये डिब्बी आपकी है, लेकिन आप कौन हैं? मैं उस काले सिंदूर की रखवाली करती हूँ। अब तुमने इसे छू लिया है तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राधा अपनी दादी से मदद मांगती है। दादी, मुझे बचाओ। वो महिला, वो मुझे मार डालेगी। अरे राम, तूने वो काले सिंदूर को छू लिया। बेटा, वो अभिशप्त है। दादी, अब क्या करेंगे? वो महिला बार बार मुझे दिख रही है और कह रही है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। चुप हो जा, हमें तुरंत पूजा करनी होगी, तभी वो आत्मा शांत होगी। मंदिर में दादी और राधा पूजा करती हैं। महिला की आत्मा प्रकट होती है। तुमने मेरी आत्मा को तड़पाया है, पर अब ये पूजा मुझे शांति दे रही है। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करती हूँ, पर याद रखना, इस तरह की चीजों से दूर रहना। दादी, अब सब ठीक हो गया ना? मैं दोबारा कभी ऐसी चीजें नहीं छूंगी। एक छोटे से गांव में क्रिसमस का समय था। बच्चे बड़े उत्साह से सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार हर साल एक रहस्यमयी सांता आता था जो बच्चों को अनोखे उपहार देता था। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था।
गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले उस हवेली में एक आदमी सांता क्लॉज का भेष में रहता था, लेकिन एक दिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। क्रिसमस की रात जैसे ही खटिया बजने लगी, गांव के बच्चे अपने घरों में सांता के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गांव में एक अजीब सी ठंड और एक डरावनी खामोशी छा गई। एक बच्चे ने खिड़की से देखा कि दूर एक लाल कपड़ों में कोई खड़ा है। उसकी टोपी से बर्फ गिर रही थी और उसकी मुस्कान असामान्य रूप में डरावनी थी। एक बच्चे ने हिम्मत करके उस सांता का पीछा किया। वह उसे भूतिया हवेली तक ले गया। वहाँ उसने देखा कि सांता एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। गांव वालों ने सुना कि बच्चे को सांता ने अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने मिलकर हवेली को जलाने का फैसला किया। जैसे ही हवेली जलने लगी, एक डरावनी चीख गूंजी और सांता की परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। कहते हैं कि भूतिया सांता अब भी हर क्रिसमस को आता है और उन बच्चों को अपने पास बुलाता है जो बिना सोचे समझे किसी भी उपहार को स्वीकार कर लेते हैं। कभी भी अनजान या रहस्यमयी चीज़ों को हाथ ना लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।